आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार जदयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर हो रही चर्चा पर नाराजगी जताई। बिहार पुलिस में जल्द होगी फेमस आईपीएस नैयर हसनैन खान की वापसी, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार की राजनीति में विरासत का खेल, लालू रामविलास के बाद नीतीश निशांत। जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश से की ये मांग। ग्रामीण आवास सहायक को सेवा से किया मुक्त, पीएम आवास आवंटन में की गड़बड़ी, कच्चा मकान को पक्का बताकर आवेदन किया रद्द। नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आ गए, क्या कहता है जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, समझिए। ताजमहल में मची अफरा तफरी, अचानक आई ऐसी मुसीबत कि सैलानी और पुलिस सब जान बचाकर भागे। अररिया, मुंगेर, नवादा, पटना और जहानाबाद, बिहार में 5 दिन में 7 बार पुलिस टीम पर हमले। बिहार में किराए के मकान में खोल दिया सरकारी ऑफिस, डीएम ने छापेमारी करवाई तो बड़ा बाबू का खेल धराया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। बिहार के पंचायतों में अब टेंडर निकाल कर आए जाएंगे निर्माण कार्य, सचिव ने डीएम को लिखा खत। भारत की कोशिश में चीन डाल रहा बाधा, आर्मी चीफ का बड़ा दावा, बोले अगर जनरल बिपिन रावत होते तो। खुशखबरी, दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होंगी 2 जोड़ी नई उड़ानें, 4 अप्रैल से 20 विमान भरेंगे उड़ान। पाताल से भी निकाले जाएंगे अपराधी, अब फुल एनकाउंटर की तैयारी। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर गरमाई राजनीति। आईपीएल में धोनी को गेंद फेंकता नजर आएगा बिहार का यह गेंदबाज, रणजी ट्रॉफी में बरपाया था कहर। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश का सख्त फरमान जारी, डीजीपी के साथ की हाई लेवल समीक्षा बैठक। बिहार में खुलेंगे 2 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर, एक दिन में लिए जाएंगे 45 आवेदन। पटना डोभी हाईवे पर जल्द बनेगा नया बाईपास, अब घंटों का जाम होगा खत्म। 1 अप्रैल से 3 जोन में बढ़ जाएगा पटना, जाने कलर कोडिंग से क्या होगा फायदा। मेड इन बिहार रेल इंजन की दुनिया में बनेगा पहचान, जल्द शुरू होगा निर्यात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। बेगूसराय में 92 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 पुल, पटना की दूर हो जाएगी 60 से 67 किलोमीटर, जानिए पूरा प्लान। अब बेटी का जन्म होते ही मिलेगा 1.5 लाख रुपया, सीधा खाते में पैसा जमा करवाएगी सरकार। किसे और कैसे मिलेंगे, जानिए। सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अब हर बेटी के जन्म पर 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। से भागकर बेटी ने की लव मैरिज, थाने में परिवार को पहचानने से किया इनकार, गुस्से में पिता ने कराया पिंडदान। उज्जैन के घुद्धावन गांव में एक युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अंतरजातीय शादी कर ली। इसके बाद बेटी ने पुलिस थाने में परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया था। इस बात से गुस्सा होकर पिता ने अपनी बेटी का पूरे समाज के सामने पिंडदान कर दिया। यह तो हद हो गई। छोटी बहन के सर्टिफिकेट पर 19 सालों से नौकरी कर रही मैट्रिक फेल, बड़ी बहन बिहार में बद्धा खुलासा। पश्चिम चंपारण में यूपी की शिक्षिका की बहन ने ही उस प्रमाण पत्र पर दावा ठोक दिया है जिस प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी मिली थी। भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय में 2006 से कार्यरत शिक्षिका अनीता कुमारी पर उनकी ही छोटी बहन ने फर्जी वाददेह का आरोप लगाया है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले 322 लोगों से वसूली करने की तैयारी में सरकार, सामने आई लिस्ट। पीएम आवास योजना के पैसे लेने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करने वाले लोगों पर सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। राशि वसूली को लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक 322 लोगों पर नीलाम पत्रवाद किया गया है। इन लोगों ने पीएम आवास योजना का लाभ लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं किया है। बिहार दिवस को लेकर खास तैयारी में जुटा टूरिज्म विभाग, पर्यटन स्थलों की बनेगी 3D प्रतिकृति, बिहार डे 2025। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की 3D प्रतिकृतियां, मॉडल बनाई जाएंगी।
पर्यटन निदेशक उदयन मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सभी पर्यटन स्थलों की प्रतिकृतियों की आकर्षक साज सज्जा भी की जाएगी। इसके साथ ही बिहार पर्यटन पवेलियन में पर्यटन सूचना केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। पटना में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा भारी, जुर्माने की राशि सुनकर छूट जाएंगे पसीने। पटना शहर के लोगों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पटना नगर निगम ने उन मकान मालिकों को चेतावनी दे दी है जिन्होंने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना निर्धारण वाली नई संपत्तियों का 100% जुर्माना के साथ कर निर्धारण करेगा। सफेद गाड़ी के अंदर काला काम पुलिस ने जब खदेड़ कर खुलवाया, दरवाजा तो रह गई। दंग कटिहार के कुर्सेला पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो से 15 लीटर विदेशी शराब की तस्करी को रोका। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक भागने लगा। पीछा करते हुए पुलिस ने आरोपी बृजनंदन कुमार को पकड़ा। जानिए पूरा मामला यहां। पीएम जन औषधि योजना में मिल रहा है लाखों रुपए की कमाई का मौका। जाने कौन कर सकता है इसमें अप्लाई। आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। इसके साथ ही इस बिजनेस को शुरू करने में सरकार आपकी मदद करती है। हम बात कर रहे हैं जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र की। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाब। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए। ये शिक्षक भी अब सरकारी हो गए हैं। इसके बाद भी इन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा। आज विधानसभा में यह सवाल उठा। पटना से दिल्ली के लिए शुरू हुई नई सुपरफास्ट ट्रेन। होली के बाद बिहार से बाहर जाने की टेंशन खत्म। होली के बाद बिहार से दिल्ली का जाना होगा आसान। रेलवे ने 18 मार्च से पटना से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन मात्र 16 घंटे में राजधानी पहुंचाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इस जिले में 21 घाटों से नहीं होगी। बालू की बिक्री 20 मार्च से बंद होगा। काम सामने आई ये वजह। भोजपुर जिले में बालू घाटों के ठेकेदारों पर 30 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इसे लेकर खनन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। 20 मार्च के बाद चिन्हित 21 बालू घाटों पर ऑनलाइन चालान काटना बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इन घाटों से बालू खनन और बिक्री बंद हो जाएगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर। 3 लाख लोगों की बदलेगी किस्मत, नीतीश सरकार ने बना लिया प्लान। 223 अफसरों की पोस्टिंग। बिहार के भोजपुर जिले में अनुसूचित जाति बाहुल्य 223 पंचायतों के 750 से अधिक अनुसूचित जाति वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 223 प्रभारी पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। ये पदाधिकारी विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति परिवारों को इनका लाभ मिल रहा है। इसके साथ इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराते रहें।